अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज वाकई ही दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अभी स्नो स्टार्ट हुई थी मॉर्निंग में, तो आपने देखा कि अमल सो रही है और मैं और रेज़ल उठ चुके हैं। आई थॉट कि इतनी प्यारी सुबह है तो व्लॉग का आगाज़ भी मॉर्निंग से ही करती हूँ। तो जैसे मैं किचन में आई, अली ने मुझे कॉल की थी कि वो अ, चिकन रख के गए हैं किचन में, तो ये देसी चिकन लेके आए थे अली। तो मैंने सोचा चलें, अमल तो अभी सो रही है और एज़ल उठ चुकी है, तो एज़ल खेल रही है अभी, तो मैं आ जाती हूँ किचन में, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अमल भी उठ गई थी और फिर दोनों ने इतना तंग किया मुझे कि लंच का टाइम कैसे गुज़र गया, बिल्कुल भी मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। फिर अली भी आ गए थे लंच टाइम, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो लंच में पकोड़े खाऊँगा, वो स्पेशल पालक लेकर आए थे। तो फिर मैंने उनके लिए पकोड़े वगैरह बनाए, कुछ शूट नहीं किया, बच्चों को थोड़ा लंच वगैरह करवाया, तो कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बच्चे बहुत ही ज़्यादा ही दोनों तंग कर रहे थे। और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होता है ना, सम टाइम्स वन्स अ मंथ ऐसा होता है कि जो डे आपका बहुत हेक्टिक होता है कि बच्चे आम रूटीन में इतना तंग नहीं करते। इज़ल आपने देखा है कि माशाल्लाह खेलती रहती है, कभी-कभी उसकी शरारतें होती हैं, दे जैसे कि अभी शरारत है। तो पूरा दिन गुज़र गया, मैंने मॉर्निंग में मोबाइल उठाया कुछ शूट करने के लिए, लेकिन कुछ शूट नहीं कर पाई। इवन के मगरिब का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ ली मगरिब की, ये उसके बाद का शूट है। लाइक 5:30 हो चुके थे, अभी इशा का भी टाइम होने ही वाला था। तो अली कहकर गए थे कि मैं चिकन सुबह लेके आया था मॉर्निंग में, तो आज तो चिकन कढ़ाई ही बनेगी। बट ये देखिए बच्चों ने मुझे सारा दिन किचन में आने ही नहीं दिया। अदरवाइज़ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इशा का टाइम हो जाए और मैंने अभी तक कुकिंग नहीं की। आपने देखा है कि मोस्टली मैं कभी नाश्ते से पहले ही लंच बना लेती हूँ या कभी लंच करते ही फ़ौरन डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। बट आज मुझे वाक़ई ही समझ में नहीं आ रहा था। अली भी 2-3 दफ़ा घर में आए थे, तो वो भी कह रहे थे कि आज तो वाक़ई बच्चे जो है ना वो दोनों शुरू हो जाती है। एक तंग करती है फिर दूसरी शुरू हो जाती है। तो अभी 5:30 जब मैं किचन में आई और आके जैसे ही मैंने सोचा कि चिकन कढ़ाई बनानी है, तो पहले चिकन निकाल लूँ जो अली लेकर आए हैं, उसको अच्छे से वॉश करूँ बिकॉज़ ये देसी चिकन होता है, तो इसका वॉश करने में इसकी सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक तो इसमें बाल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सेकंड इसमें येलो चर्बी भी बहुत होती है, तो इसकी क्लीनिंग जो है ना दूसरे चिकन की निस्बत कोई आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा लगता है आपको। तो ये देखिए मैं जैसे ही आ रही थी किचन में, दो थोड़ा-सा काम करती थी और हेज़ल की शरारतें शुरू हो जाती थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि कुकिंग करती ही नहीं, कोई दाल-चावल वगैरह कुछ ऐसा बना लेती हूँ कि जो ऊपर चढ़ा देती हूँ बस, बिकॉज़ कढ़ाई तो खड़े होके भूननी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि चिकन तो नीचे नहीं छोड़ सकती, फ्रिज में स्मेल आ जाएगी, चिकन तो साफ़ करना ही है, तो चलो फिर साथ कुकिंग भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने बहुत मुश्किल से टाइम एडजस्ट किया था, ऐसा वैसे होता नहीं है, वही बात कि वन्स अ मंथ ऐसा होता है कि बच्चे इतना तंग करें। तो फिर जैसे-तैसे करके एज़ल को मैंने 1 घंटा तकरीबन गुज़र गया था, एज़ल मुझे तंग किए जा रही थी और अब तकरीबन 6 से ऊपर आई थिंक टाइम हो चुका था, इशा की अज़ान भी हो चुकी थी ऑलमोस्ट। लेकिन थैंक गॉड अली अभी तक नहीं आए थे, वो थोड़ा लेट ही आते हैं, कभी बिज़ी हों तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ऊपर मैं हंडिया तो कम से कम चढ़ा दूँ। तो देखिए मैंने एज़ल को उठाया 2 मिनट क्योंकि वो भी बहुत रो रही थी। अमल थैंक गॉड कि वो थोड़ी बिज़ी थी अमल, हल्का-फुल्का उसको मैंने खाना खिला दिया था अमल को, तो वो अभी थोड़ी रिलैक्स थी। लेकिन अभी अमल का टाइम एज़ल का टाइम है, अभी आप देखेंगे इसके बाद अमल का टाइम है। तो चिकन कढ़ाई बहुत सिंपल सी रेसिपी है, क्योंकि ये देसी चिकन है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा भुनाई का टाइम लगता है। ऑयल गरम किया, उसमें चिकन डाल दिया और 1 चम्मच में उसमें साथ ही सॉल्ट ऐड कर देती हूँ बिकॉज़ ये अंदर से अदरवाइज़ ना फीका रह जाता है चिकन। तो इसलिए मैंने इसकी बोटी भी थोड़ी छोटी कर दी थी। उन्होंने काफ़ी बड़े पीसेस करके देते हैं, इतने छोटे पीसेस नहीं करके देते वो। तो फिर मैंने आपने देखा कि अभी खुद ही छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे। अगर कभी आप उनको बोल दो ना कि लाइक अली को कह के बोलूँ, भेजूँ कि अली थोड़ा छोटे पीसेस करवाइएगा, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा कीमा बना देते हैं। तो अभी यहाँ पर चिकन को तकरीबन मैंने 5-10 मिनट अच्छे से भुनाई की थी और इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा अच्छा सा क्वांटिटी डालती हूँ मैं। और ये कलेजी अली की फ़ेवरेट होती है, तो ये भी 2 कलेजी के पीस मैंने वो भी ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 टमाटर।
तो आप लोगों को पहले ही पता है कि मैं टमाटर हमेशा फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये फ्रोज़न ही हैं, इनके मैंने छिलके जो हैं वो उतार दिए थे और इनको मैंने बस मोटे-मोटे क्यूब्स में कट करके डाल दूँगी और ये खुद ही 5-10 मिनट में इनका कुकिंग टाइम ये होगा और गल जाएँगे अच्छे से, इनकी पेस्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो इसलिए मेरे लिए ये आसान रहता है। अदरवाइज़ आप जब कढ़ाई बनाते हो तो फिर आपको छिलके सेपरेट करने पड़ते हैं। तो फ्रोज़न टमाटर जब आप ऐड करते हैं ना तो फिर बहुत ईज़ी रह जाता है। तो यहाँ पे पानी मैंने आधा ग्लास ऐड कर दिया। अगेन देसी चिकन है तो चिकन अदरवाइज़ टेंडर नहीं होगा, गलेगा नहीं। तो 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो मीनवाइल मैंने देखें जितनी देर में जो है वो हंडिया कुक हो रही थी, साथ ही मैंने थैंक गॉड कि 1 घंटा लग गया था और चिकन मैंने साफ़ करके पैकेट बना के रख दिए थे। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होता है चिकन को साफ़ करना, लेकिन फिर आपको आसानी हो जाती है। फिर जब तक जो है वो चिकन आपके फ्रीज़र में रहता है, उसका स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक कन्वीनिएंट हो जाता है कि जब भी आपने कुकिंग करनी है बस जल्दी से पैकेट निकाल लो। तो मैं हमेशा, मुझे पता होता है कि ये मैंने हंडिया के लिए पैकेट रखा है और जो थोड़ा ज़्यादा बून वाला गोश्त होता है ना, वो मैं चावलों के लिए सेपरेट रख लेती हूँ ताकि उसकी यखनी बना लूँगी, या फिर कोई शोरबे वाला सालन हो लाइक आलू गोश्त वगैरह, तो उसमें जो बून वाला होता है वो मैं फिर हमेशा शोरबे में या चावलों में ऐड करती हूँ। तो ये सॉल्ट का पॉट जो था वो भी अभी धोने वाला था, तो मैं हमेशा वही बात कि जब भी रिफ़िल करनी हो कोई भी जार तो उसको हमेशा एक तरह अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक मसाले डाले हैं। कुटी लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, हल्दी भी सिर्फ़ इसलिए ताकि देसी चिकन में जो हल्की सी ज़्यादा उसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो वो चली जाती है। ज़ीरा और धनिया पाउडर और ये देखें, जब मैं बुनाई कर रही थी तो एज़ल की शरारतें साथ मुसलसल चल रही थी। प्लांट गिराती है और प्लांट में से जो वाइट फ़ोम निकलता है ना, फिर ये उसको खाती है, तो फिर मुझे साथ उसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ती। फिर मैंने वैक्यूम किया था, तो ये ऐसे ही इसकी भी साथ-साथ शरारतें चल रही थी। लेकिन थैंक गॉड कि कुकिंग हो गई थी, अदरवाइज़ मुझे लगा नहीं था कि आज करने देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से जब मसाला भुन गया, टमाटर का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ कप योगर्ट। और योगर्ट जब डालती हूँ तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ग्रीन चिलीज़ और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच। अदरवाइज़ पहले अगर डाल दूँ ना तो काली मिर्च की वजह से फिर आपकी हंडिया का कलर थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो जाता है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि काली मिर्च या गरम मसाला वगैरह कुछ भी ऐड करना हो तो वो मैं एंड पे ही ऐड करती हूँ। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सभी चिकन आई थिंक जब भी कोई कुकिंग स्टार्ट करता है तो मीट की डिश जो अगर कोई सबसे पहले बनाता होगा तो वो होगा कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई एक सिंपल सी रेसिपी है और इजीली बन भी जाती है। तो लेकिन ये देसी चिकन है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और बस हमारी यहाँ पे। और मज़े की बात ये है कि जब मैं अभी हंडिया भून रही थी, योगर्ट वगैरह ऐड कर रही थी, तो मीनवाइल अली आ गए थे। तो अली ने सही टाइम पे माशाल्लाह एंट्री मारी थी। तो मैंने सोचा कि अली 1 घंटे के लिए 7 बजे आए थे अली और उन्हें 8 बजे दोबारा जाना था। तो 1 घंटा था अली के पास, तो उतने में मैंने सोचा कि आप जब अली आते हैं ना घर तो फिर अमल बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो जाती है। फिर अमल डिमांड करती है कि अली उसको बाहर लेकर जाएँ। सो दैट्स व्हाई अली जैसे ही आए अमल का मूड ऑफ हो गया। फिर अली ने अमल को उठाया। मैंने ट्राई किया बाद में कि अली को मैंने 2 फुलके बना दिए। मैंने कोशिश की ये मिल्क बॉटल मैं अमल के लिए लेके आई थी, बट उसने कहा कि नहीं, वो मुसलसल रोई जा रही थी कि उसको बाहर जाना है बाबा के साथ। बट अली खाना खा रहे थे, तो अदरवाइज़ मैं अमल को उठा के नहीं घर में घूम सकती। माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है तो मेरे बैक एक स्टार्ट हो जाता है मुझे। लेकिन अली के लिए कन्वीनियंट रहे, अली को तंग ना करे, अली को सुकून से वो खाना खाने थे, क्योंकि 7:30 हो चुके थे। अली को अभी थोड़ी देर बाद दोबारा जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अमल को उठा लेती हूँ, क्योंकि एज़ल तो अपनी शरारतों में बिज़ी है। तो जब तक अली ने खाना खाया 15-20 मिनट वो अमल को मैंने उठाया और वो फिर रोती रही। जब अली चले गए खाना खा के, वो फिर बहुत ज़्यादा रोई थी अमल कि मुझे भी बाबा के साथ जाना था। फिर एनी हाउ जैसे तैसे करके अमल ने एक नैप ले लिया, थोड़ा सा वो सो गई थी, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी नहीं सोती। लेकिन आज वो बहुत तंग कर रही थी, तो आई थिंक वो हेडेक हो रहा होगा उसको, तो वो सो गई थोड़ी देर के लिए। वो देखे एज़ल की शरारतें चेक करें ज़रा। और इन्होंने इतना मेस फैलाया हुआ था दोनों ने जब मैं किचन में गई हूँ। तो अभी मैंने 15-20 मिनट लगा के लिविंग एरिया क्लीन कर लिया अच्छे से। एज़ल की शरारतें चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए और एज़ल के लिए जो है वो खाना बना लेती हूँ। एज़ल को मैंने थोड़ा सा खाना खिला दिया था, लाइक उसने फ्राइज़ वगैरह और नगेट्स वगैरह लिए थे थोड़े से, बट उसने खाना नहीं खाया प्रॉपर। तो मैंने सोचा कि मैं भी जब मैं खाना खा रही हूँ तो मेरे साथ खाना खा ले, इसलिए मैंने एज़ल के लिए छोटा सा पराठा बना लिया था, बट उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था। इवन उसने मुझे भी नहीं खाने दिया था।
आज और अब ये माशाल्लाह दोनों बड़ी हो गई हैं, तो जब एक रोती है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरी भी रोना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी अमल तो सो रही थी, तो एज़ल अभी इधर-उधर भाग रही थी। मैंने काफ़ी आवाज़ें भी दी, इसके पास भी गई नवाला लेके कि एज़ल खाना खा लो, बट उसने कहा मुझे नहीं खाना और फिर एकदम रोना शुरू हो गई और इतना रोई कि फिर मुझे अपना खाना छोड़ना पड़ा बीच में ही। ये देखिए 9:15 हो चुके हैं और फिर एज़ल को मैंने सुलाया और मेरा लेफ्ट ओवर जो खाना था आधा फुल्का मैंने खा लिया था, आधा फुल्का और चाय जो है वो लेफ्ट ओवर जो थी वो मैंने एज़ल को सुलाने के बाद। ऐसे आज मैंने 2 किस्तों में अपना खाना खाया। खाना खा के चाय पी के अभी बैठी थी, सोच रही थी कि किचन साफ़ कर लूँ, तो साथ ही अमल उठ गई। अमल रोई ना, तो साथ ही एज़ल भी उठ गई और दोनों ने ज़िद शुरू कर दी। ऐसा ही होता है, लाइक जैसे कभी एज़ल रोना शुरू हो ना, तो फिर अमल भी रोना स्टार्ट कर देगी, या जब अमल रोए तो फिर एज़ल भी स्टार्ट कर देगी। तो ये ऐसा इनका चलता है। अली को मैंने कॉल की, तो वो अभी थोड़ा लेट थे, 15-20 मिनट उनको लगना था, तो फिर मैंने क्या किया, ये अली ट्रिक करते हैं कि एज़ल को डालते हैं अपने शोल्डर पे और अमल को स्ट्रॉलर में, तो मैंने भी ऐसा ही किया। हालाँकि मुश्किल होता है एक हाथ से स्ट्रॉलर चलाना, तो मैं अमल को स्ट्रॉलर में बैठाया, अमल खुश हो जाती है और एज़ुल को मैंने शोल्डर से लगा के तो कुछ 10 मिनट दोनों को ऐसे वॉक करवाई पूरे घर में। तो फिर दोनों कहीं जाकर चुप की और थैंक गॉड फिर अली थोड़ी देर बाद आ गए थे, तकरीबन आधे घंटे बाद। तो ये बस अली थोड़ा-सा सामान लेकर आए थे बच्चों को, डायपर्स और मिल्क वगैरह। तो अली अभी आ गए थे, तो अली ने बोला कि चलो अब मैं दोनों को देखता हूँ, तो तुम किचन साफ़ कर लो। तो बस यहीं इसके बाद जो है ये मैंने डायपर वगैरह निकाले और फिर मैं चली गई थी किचन में, फिर किचन क्लीनिंग की थी। उसको मैंने शूट नहीं किया, तो बस ऐसे ही आज का दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा था कि व्लॉग मॉर्निंग से शुरू करूँगी, लेकिन वो मॉर्निंग के बजाय मैंने बल्कि डिनर भी इशा के टाइम के बाद जो है वो आज कुकिंग स्टार्ट की थी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।